अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम अपनी कोर्स की एक और शॉर्ट स्टोरी करने लगे हैं, चार्ल्स, जिसे शिर्ली जैक्सन ने लिखा है। अच्छा, एक चीज़ जो अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि इसको लोग प्रोनाउंस करते हैं चार्ल्स। इट्स नॉट चार्ल्स, इट्स चार्ल्स। चार्ल्स बाय शिर्ली जैक्सन। शिर्ली जैक्सन ने इसे लिखा है, जो कि पैदा हुई 14 दिसंबर 1916 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इनका इंतकाल हुआ 8 अगस्त 1965 में नॉर्थ बेनिंगटन, वर्मोंट, यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर बात की जाए चार्ल्स के कैरेक्टर्स की, तो हमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें से पहला कैरेक्टर मिलता है लॉरी का। लॉरी जो है वो एक 5 साल का छोटा बच्चा है। इसके अलावा हमें स्टोरी में देखने को मिलेंगे लॉरी के फादर, लॉरी की मदर, और इसके अलावा जो अगला और शायद सबसे मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का जो है वो है चार्ल्स। चार्ल्स जो है एक और 5 साल का बच्चा है, जो कि शरारती है, रूड है, ठीक से बात नहीं करता, और तकरीबन हमेशा ही अपनी टीचर्स के लिए जो है वो ट्रबल मेकर बन के सामने आता है, यानी कि हमेशा अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा तंग करता है। दोस्तों, हम अपनी स्टोरी का बाकायदा आगाज करने लगे हैं। स्टोरी शुरू होती है लॉरी की माँ से, जो कि स्टोरी नरेट कर रही हैं, और वो स्टोरी नरेट ऐसे करती हैं कि वो जिक्र करती हैं पहले महीने का, जब उन्होंने लॉरी का एडमिशन करवाया होता है किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन का मतलब होता है केजी की जो क्लासेस होती हैं, प्री प्राइमरी सेक्शन जो होता है, नर्सरी, केजी 1, केजी 2 जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में होती हैं। किंडरगार्टन मतलब केजी। तो ये पहले महीने से आगाज करती हैं, स्टोरी का आगाज करती हैं बताना, जब उन्होंने लॉरी को पहले महीने में किंडरगार्टन में एडमिशन करवाया। वो बताती हैं कि जिस दिन मैंने लॉरी का किंडरगार्टन में एडमिशन करवाया, उसने छोड़ दिया कॉर्डुरॉय। कॉर्डुरॉय कहते हैं धारीदार कपड़े को, यानी कि उसने धारीदार कपड़ा पहनना बिल्कुल छोड़ दिया। ओवरऑल विद बिब्स। बिब्स कहते हैं जो कि बच्चों के गले से एक कपड़ा बांधा जाता है उनके कपड़ों को बचाने के लिए खाना खिलाते वक्त, ताकि खाना अगर गिरे या अगर वो दूध पी रहे हैं, दूध अगर गिरे तो उससे उसके कपड़े गंदे ना हो। यानी कि उसने बिब्स और वो धारीदार कपड़े पहनना बिल्कुल छोड़ दिए, और अचानक से उसने पहनना शुरू कर दी ब्लू जीन्स एक बेल्ट के साथ। वो तकरीबन एक 5 साल का बदतमीज बच्चा बन चुका था। वो हमेशा एक ही अंदाज में घर आता, सामने वाला जो दरवाजा था उसको जोर से खोलता या जोर से मारता, अपना कैप फर्श पर फेंकता और हमेशा चिल्लाता कि यहाँ पर कोई है। दोपहर के खाने में वो अपने फादर से बदतमीजी करता, अपनी छोटी बहन का दूध गिरा देता, और हमेशा ये कहता कि उसकी टीचर कहती हैं कि खाली वक्त में खुदा का नाम नहीं लेना चाहिए। लॉरी हमेशा रोजाना एक न्यू स्टोरी के साथ घर आता, जो कि उसके स्कूल में हुई होती, और वह स्टोरी हमेशा होती उसके क्लास फेलो के हवाले से, जिसका नाम है चार्ल्स। चार्ल्स एक ऐसा कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर जो हमेशा स्कूल के अंदर बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है। पहले 2 हफ्तों तक चार्ल्स की बकौल लॉरी के जो खबरें आती रहीं वो ये आती रहीं कि चार्ल्स को रोजाना पनिश किया जाता है, क्योंकि वो रोजाना ही तकरीबन मारता है टीचर्स को, उसको किक मारता है, यानी कि लाते मारता है। और एक दफा तो उसने सीसॉ जो है वो एक स्टूडेंट के सर पर दे मारा। सीसॉ दोस्तों वो झूला होता है, आपने देखा होगा, जिसमें 2 बच्चे जो है वो एक सीधा हाथ पर बैठते हैं और एक उल्टे हाथ पर बैठते हैं। 2 अपोजिट डायरेक्शंस में बच्चे बैठते हैं। एक तरफ एक बच्चा नीचे जाता है, फिर वो ऊपर आता है तो दूसरा बच्चा नीचे चला जाता है। तो वो झूला आप लोगों ने यकीनन देखा होगा, उसे सीसॉ कहते हैं। तो वो सीसॉ जो है वो एक बच्ची के सर पर दे मारता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। और तकरीबन बकौल लॉरी के चार्ल्स जो है वो सारी एविल एक्टिविटीज का होस्ट है, यानी कि जितनी भी शरारतें होती थी क्लास के अंदर वो चार्ल्स ही करता था। चार्ल्स एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है किंडरगार्टन की क्लास के अंदर कि जब भी उसे पनिश होती है तो सारे स्टूडेंट्स उसे देखने के लिए रुक जाते हैं। जब भी उसकी छुट्टी बंद की जाती है या स्कूल की टाइमिंग्स के बाद जब भी उसे रोका जाता है तो सारे स्टूडेंट्स उसके साथ रुक जाते हैं उसे देखने के लिए, क्योंकि लॉरी जो है वो हमेशा चार्ल्स की उल्टी सीधी हरकतों के बारे में डिस्कस करता रहता है। तो चार्ल्स जो है वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन
बन चुका है लॉरी की माँ के लिए, क्योंकि लॉरी जो है वो हमेशा चार्ल्स की ही बातें डिस्कस करता रहता है कि चार्ल्स ने ऐसे बदतमीजी की, ऐसे उसने सर से खून निकाल दिया, टीचर को उसने लात मारी, या जो भी उसकी हरकतें हैं वो हर वक्त इस तरह से वो डिस्कस करता रहता है कि लॉरी के दिमाग में, लॉरी के माँ के दिमाग में एक पूरा एक इंस्टीट्यूट बन चुका है चार्ल्स का। और घर के अंदर जब भी कोई गलत काम करता तो उसे जो है वो घर के अंदर चार्ल्स के साथ कंपेयर किया जाता। इतना इन्फ्लुएंस जो है वो लॉरी की माँ के ऊपर चार्ल्स का बन चुका है। लेकिन जब तीसरा और चौथा हफ्ता स्टार्ट होता है, यानी कि लॉरी के स्कूल जाने का, तीसरे और चौथे हफ्ते में एक रिफॉर्मेशन देखने को मिलती है हमें चार्ल्स के अंदर। लॉरी बड़े संगीन तरीके से लंच पे बताता है कि चार्ल्स आज बहुत अच्छा था और टीचर ने उसको एक सेब भी दिया। कई दिनों तक वो एक मॉडल स्टूडेंट बन के रहता है, यानी कि चार्ल्स टीचर की हमेशा मदद करता रहता है वो, और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की खबरें होती हैं वो लॉरी के वालिदैन के लिए, यानी कि लॉरी के जो माँ बाप होते हैं उनके लिए बड़ी हैरानकुन होती है। फिर अचानक से चार्ल्स जो है वो दोबारा से एक नॉर्मल बच्चे की तरफ बदलता हुआ सुनाई देता है, यानी कि लॉरी के थ्रू लॉरी के पेरेंट्स को पता लगता है कि चार्ल्स की हरकतें फिर से पहले सी होती जा रही हैं। पहले जो है वो एक लड़की को चार्ल्स जो है वो परसुएड करता है, यानी कि उसको कह सकते हैं कि फोर्स करता है या किसी भी तरीके से आमादा कर लेता है टेरिबल वर्ड, यानी कि कुछ ऐसे अल्फाज जो कि ठीक नहीं थे क्लास में बोलने के लिए, वो 2 मरतबा वो लड़की को परसुएड कर लेता है और वो लड़की बोलती है, जिसकी वजह से उसका जो मुंह है लड़की का वो साबुन से धुलाया जाता है। और नेक्स्ट डे, अगले दिन, चार्ल्स वो जो इविल वर्ड्स थे या टेरेबल वर्ड्स थे वो चार्ल्स जो है वो खुद कह देता है और कई दफा उसका मुंह जो है वो धुलाया जाता है। जब पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग का दिन आ पहुंचता है, यानी कि पीटीए जो हमने सुना है पेरेंट टीचर मीटिंग होती है जिसमें पेरेंट्स और टीचर मिलते हैं, वो जब दिन आ पहुंचता है तो लॉरी की जो माँ होती है वो बेचैन होती है, बेताब होती है कि वो जाए और मिले चार्ल्स की, यानी कि एक ऐसे बच्चे की माँ से जो कि बहुत ज्यादा शरारती है और हर वक्त जो है वो ट्रबल मेकर जो है वो बना रहता है टीचर्स के लिए। तो लॉरी की जो माँ होती है वो बहुत ज्यादा बेचैन होती है चार्ल्स की माँ से मिलने के लिए। जब वो स्कूल जाती है तो लॉरी की माँ ये बताती है कि मुझे कोई खड़ा हुआ नहीं दिखता वहां पर, और कोई खड़ा हुआ हो और माफी मांग रहा हो अपने एक बदतमीज बेटे के लिए। और वो ये बताती है कि मैं ये देखती हूं कि वहां पर कोई चार्ल्स के बारे में कुछ बात भी नहीं कर रहा, कोई डिस्कशन नहीं हो रही है स्कूल में चार्ल्स के बारे में, जबकि वो एक शरारती और इतना ज्यादा ट्रबल मेकर और बदतमीज बच्चा है। तो ऐसे बच्चे के बारे में लॉरी की मदर को ऐसा लगता है कि हर कोई बात करता होना चाहिए ऐसे बच्चे के बारे में, लेकिन जब वो वहां पे जाती है तो ना ही उसे कोई मीटिंग के बाद लॉरी की माँ हमें बताती है कि जो लॉरी की जो किंडरगार्टन की टीचर है, फाइनली वो लॉरी की मदर उसे ढूंढ निकालती है या देख लेती है, उसके पास जाती है और वो कहती है कि मैं कब से आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। एंजियस मीन बेताब होना, बेचैन होना। वो कहती है कि मैं लॉरी की माँ हूँ। ये लॉरी की माँ लॉरी की किंडरगार्टन टीचर से कहती है कि मैं कब से आपसे मिलने के लिए बेचैन हूँ, और वो कहती है कि मैं लॉरी की माँ हूँ। फिर उसकी टीचर, लॉरी की टीचर यानी कि बताती है लॉरी की माँ को कि हमें शुरू के हफ्ते में, यानी कि पहले हफ्ते में कुछ थोड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन अब जो है वो एक अच्छा बच्चा है, लेकिन कभी कभी ऑब्वियसली शरारत करता है। और जो लॉरी की टीचर होती है वो चार्ल्स के मुतालिक ये नहीं बता रही होती, ऑब्वियसली वो लॉरी की माँ है तो वो लॉरी के बारे में बता रही होती है कि पहले हफ्ते में हमें थोड़ा सा ट्रबल हुआ उसको एडजस्ट करने में, लेकिन फिर वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करता गया और अब वो एक अच्छा बच्चा है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ी सी शरारत अब भी करता है विद ओकेजनल लैप्सेस ऑफ कोर्स। लॉरी आम तौर पे बड़ी जल्दी एडजस्ट कर लेता है, मैंने कहा, यानी कि लॉरी की माँ ने कहा। मेरा ख्याल है कि इस मर्तबा ये चार्ल्स का इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि चार्ल्स के असर की वजह से लॉरी को क्लास में एडजस्ट करने में इतनी मुश्किल पेश आई होगी। लॉरी की टीचर कहती है चार्ल्स, यानी कि वो हैरान रह जाती है चार्ल्स का नाम सुन के। यस, हाँ, मैंने कहा हंसते हुए।
यू मस्ट हैव योर हैंड्स फुल इन दैट किंडरगार्टन विद चार्ल्स, कि आपके पास तो चार्ल्स की, यानी कि आपके पास किंडरगार्टन में तो चार्ल्स के अलावा और कुछ होता ही नहीं होगा डिस्कस करने के लिए। लॉरी की माँ ऐसा हंसते हुए कहती है लॉरी की टीचर से। तो लॉरी की टीचर उसे जवाब देती है चार्ल्स, फिर हैरत से बोलती है कि हमारे पास किंडरगार्टन में कोई चार्ल्स है ही नहीं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और दिलचस्प सी एक स्टोरी थी कि हमें एंड में आके पता लगता है पूरी स्टोरी के अंदर चार्ल्स के, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शरारती और हमेशा जो है वो ट्रबल क्रिएटर एक बच्चा है। एक्चुअली ऐसा कोई बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता और लॉरी की वो अपनी ही क्रिएशन होती है। एक्चुअली लॉरी उस तरह से स्कूल के अंदर जो है वो बिहेव कर रहा होता है टीचर्स के साथ, और उसी को जो है वो खुद क्लास में एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही होती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को चार्ल्स का एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट करके सारी स्टोरी सुनाता है। और जब लॉरी की मदर स्कूल में मीटिंग के लिए आती है तो उसे पता लगता है कि चार्ल्स के नाम का कोई स्टूडेंट किंडरगार्टन में है ही नहीं। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे से आज की स्टोरी समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह ताला किसी न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।